श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मन में मुनीन के कबीन के सुबैनन में, नेहन के नैनन में प्राण में पुरारी के, अवध निवासन के मिथिला विलासन के, परम उपासन के सत्य व्रतधारी के, श्याम बलराम श्री राधा समेत प्रभु हृदय में विराजो श्री रसिक बिहारी के। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राधा रमण सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आह्लादनी शक्ति पराम्बा भगवती माँ राधिका जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ पराम्बा माँ भगवती जगदम्बिका के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कथा रस रसिक महानुभाव सज्जन वृंद, श्रोता बंधु सज्जनों, भगवान की कथाएं अद्भुत हैं, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। मैं आपका आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री। आप जानते हैं कि हम शास्त्रों पुराणों से अद्भुत कथाओं को संग्रहित करके आप तक पहुंचाते हैं। भगवान की कथा कैसे सुने, क्योंकि भगवान की कथा श्रद्धा से, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। भगवान की कथा कैसे सुने, भगवान की दिव्य कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। सज्जनों, यदि भगवान के प्रति हमारे मन में भाव है, श्रद्धा है, आस्था है, तो भगवान पत्थर में भी पूजे जाते हैं। रत्नाकर डाकू भी भक्त बन सकते हैं। सूरदास जी, तुलसीदास जी भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मीरा पत्थर की मूर्ति से भगवान को प्राप्त कर सकती हैं। कबीरदास जी अपने प्राणों को त्याग कर भी भगवान के परम धाम को जा सकते हैं। संत तुकाराम, संत नामदेव आदि आदि अनेक भक्त हुए। यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो आपसे एक विशेष आग्रह है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने प्रश्नों को रखिए। आज की एक दिव्य कथा आती है सज्जनों, डाकू भगत की। ये दिव्य प्रसंग है, आप सुने, परमानंद की प्राप्ति होगी। प्राचीन समय की बात है कि एक गृहस्थ व्यक्ति के घर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की दिव्य कथा श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा था। और उस आयोजन में समस्त परिवार तन मन धन से सेवा में लगा हुआ था। कथा चल रही है और यहाँ पर संध्या काल का समय है, रात्रि होने जा रही है। और जिस घर में ये कथा चल रही थी उसी घर में संयोग से या कुयोग से कहें, उस दिन एक डाकू आ गया। और सब परिवारजन तो भगवान की कथा सुनने में लगे हुए हैं। कथा चल रही है, यहाँ भगवान की दिव्य लीलाएं चल रही हैं। और डाकू घर के कोने कोने में कुछ धन संपत्ति ढूंढने लगा। सज्जनों, जब डाकू धन खोज रहा था, इतने में ही जो पंडित जी जो थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रहे थे। अच्छे विद्वान के साथ साथ वह बड़े सुंदर गायक भी थे। बीच बीच में भगवान के दिव्य पदों को उच्चारित करते सारे भक्त उल्लासित होकर के और श्रद्धावनत होकर के भगवान की कथा सुन रहे थे। कभी कभी बीच में जय जयकारा लग जाता था, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्त लोग बड़े श्रद्धा और भाव से भगवान की कथा सुन रहे थे। कथा में प्रसंग चल रहा था
और ये जो प्रसंग चल रहा था संयोग से कुछ शब्द, कुछ शब्दार्थ उसके कानों में पड़े। क्या? ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रातः काल के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के 5 वर्ष की अवस्था में और बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र जी गाय चराने के लिए जाने वाले। माता जी ने उनको श्रृंगारित किया और उनके श्रृंगार का वर्णन करते हुए ब्राह्मण देवता कथा में सुना रहे हैं कि मस्तक पर स्वर्ण मुकुट जड़ते हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, कानों में कुंडल है मकर आकृति के, सोने की बंसी, बाजुओं में बाजूबंद, कमर में कमरबंद, पैरों में पैजनियां और अलंकृत होकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी, श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी गाय चराने के लिए निकल पड़े। और यहाँ गायें चराने के लिए निकल पड़े। ये सब सुंदरता का वर्णन ब्राह्मण देवता कर रहे थे और डाकू ये कथा सुन रहा था। उसके मन में आया कि जब भगवान की ये कथा चल रही है और इतने सुंदर हैं, उन्होंने स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरात, मुक्ता माणिक्य से श्रृंगारित होकर के वो आ रहे हैं, तो मैं इस गृहस्थ के घर में क्या डाका डालूंगा, मैं तो उनको ही लूट कर आऊंगा, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे, ये पंडित जी से पूछना पड़ेगा। रात्रि का समय हो गया, कथा का विराम हुआ। ब्राह्मण देवता ने सब श्रोताओं को चरणामृत प्रसाद से कृतार्थ किया और पंडित जी अपना जो सामग्री एकत्रित करके दान दक्षिणा जो कुछ प्राप्त हुई थी वो लेकर के चल पड़े। जैसे ही नगर के बाहर निकले तो डाकू तो उनको देख ही रहा था कि कहाँ मिलेंगे, तो रास्ते में इन्होंने, डाकू ने उनको रोक लिया। ओ भैया, ओ ब्राह्मण देवता, रुक जाओ। डाकू को जैसे ही देखा तो ब्राह्मण देवता घबरा गए, न जाने कौन है ये डाकू और क्या करेगा मेरे साथ। जैसे ही पास आया डाकू, तो डाकू ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किनकी कथा सुना रहे थे? अभी मैंने सुनी वहां पर। इन्होंने कहा, भैया ये कृष्ण भगवान की कथा थी। तो कहने लगे कि ब्राह्मण देवता वो कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मण ने कहा कि क्यों? कहा कि मैं उनको लूटना चाहता हूं। आपने जैसा वर्णन किया है उनका, उनकी सुंदरता का, उनके गहनों का, तो मैं ये गृहस्थ आदमी को क्या लूटूंगा, इसके यहाँ क्या मिलेगा? मैं तो उन भगवान को लूटने जाऊंगा। ब्राह्मण देवता पहले तो घबरा रहे थे, परंतु अभी देखा कि ये तो वज्र मूर्ख है, महामूर्ख है, भगवान की कथा सुन करके, और ये भगवान को लूटने की बात कर रहा है। इसलिए भगवान की कथा सुनाते हुए ब्राह्मण ने टालने के भाव से कहा, देखो भैया, डाकू भैया, ये वो वृंदावन में रहते हैं, यदि उनको लूटना है तो तुमको वृंदावन जाना पड़ेगा। कहने लगे कि भगवान मिलेंगे मुझे? तो ब्राह्मण ने कहा कि स्वाभाविक है कि आप जाओगे तो मिलेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, मैं उनको लूटने जाऊंगा। रात्रि के दूसरे पहर में ही इसने अपनी पोटली बांधी और चल पड़ा। पैदल ही भगवान का स्मरण करते हुए ये डाकू और पहुंच गया वृंदावन के पावन क्षेत्र में, जहां भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, अपने भैया बलराम जी के साथ और गायों का गोचारण करते हैं, गायें चराने के लिए आते हैं। वहां जाकर के कदम्ब का वृक्ष देख लिया और वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया, प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा करने लगा। और जैसे ही भगवान सूर्य नारायण उदित होने जा रहे हैं, लालिमा छा गई है, सब दूर आभा मंडल जो है प्रकाशित हो रहा है, समस्त पक्षी चहचहा रहे हैं और प्रातःकाल की सुंदर शीतल मंद सुगंध बहने लगी है। और ये बार बार देखता है कि अभी तक नहीं आ रहे, कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे। इतने में भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी माता जी से आज्ञा लेकर के और वीणा बजाते हुए करतल वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरात दरुणबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात दरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कब किस पर किस भाव से
मोहित हो जाते हैं, वो लीला वही जानते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और भगवान यहाँ इस डाकू के भोलेपन पर मोहित हो गए हैं। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी धीरे धीरे मुरली की आवाज आने लगी, लालिमा छा रही है और मुरली की आवाज के साथ कीर्तन होता जा रहा है। और यहाँ आनंद कंद भगवान श्री श्याम सुंदर चले जा रहे हैं। पैजनी की छम छम की आवाज आ रही है और आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर जैसे ही देखा कि कदम्ब के वृक्ष के सन्निकट पहुंचने वाले हैं, सन्निकट पहुंचने वाले हैं, भगवान श्याम सुंदर को जैसे ही देखा, आनंद कंद पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, वो डाकू उस पेड़ से कूद पड़ा और कूद कर जैसे ही देखा कि दोनों बालकों के सामने उपस्थित हुआ, सामने उपस्थित हुआ तो डाकू को सामने देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भयभीत हो गए। अरे बाबा बाबा ये कौन है? डाकू ने कहा बेटा चुपचाप खड़े रहो, यदि तुम खड़े नहीं रहोगे तो दो चपत लगा देंगे। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनको देख करके वहीं के वहीं खड़े हो गए, एकाग्रचित होकर के। भगवान ने कहा भैया मारना मत, मारना मत, एक बाबा मारना मत। इन्होंने कहा नहीं मारूंगा। कहने लगे आप लोग कौन हो? तो कहा कि हम यहाँ के राजा नंद बाबा के लड़के हैं, ये मेरे भैया हैं जिनका नाम बलराम है और मैं कृष्ण हूं। जब देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों यही हैं जिनके बारे में ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे, तो डाकू ने जब उनकी सुंदरता को देखा तो मन में विचार आया कि हे प्रभु, इन्हें मैं लूटने तो आया हूं लेकिन लूटा तो जा नहीं रहा, इनको कैसे लूटूंगा, इनको कैसे मैं डांटूंगा। कहने लगे देखो आप बहुत सुंदर हो, मैं आया तो था आपको लूटने के लिए, मैं अब लूटूंगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? कहने लगे आप इतने कोमल हो, इतने सुंदर हो कि मैं लूटूंगा और घर जाकर आपको अपनी माता और बाबा से डांट पड़ेगी, इसलिए मुझे बहुत कष्ट होगा, इसलिए आप चले जाओ। भगवान ने कहा कि यदि डांट नहीं पड़े और हम ही लूटने के लिए तैयार हो तो इन्होंने कहा कि लूटने के लिए तैयार हो तो आप स्वेच्छा से देना चाहते हो तो मुझे अपने गहने जेवर ये सब जो पहने हैं वो दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। तो कहने लगे भैया एक काम करना, गहने कपड़े अपनी पोटली में आप स्वयं बांध देना। भगवान ने अपना पीताम्बर निकाला और पीताम्बर में अपने गहने कपड़े लत्ते सब बांध दिए और बांध करके डाकू को दे दिए, लो ले जाओ। अब ये डाकू उनसे कहता है कि प्रभु ये गहने, ये हीरे जवाहरात, ये मुक्ता माणिक मुझे क्या, किस काम के, मेरे किस काम के? आप तो इनको सबको ले जाओ, तो इतनी कृपा करो मुझे रोज दर्शन दे दिया करो। इन्होंने कहा कि रोज आ जाओगे तो मैं रोज दर्शन दे दूंगा। डाकू भगवान को प्रणाम करके और वहां से चला और दूसरे दिन रात्रि होते होते जहां कथा चल रही थी उन गृहस्थ परिवार में, वहां पर आया और ब्राह्मण जी जहां कथा कहने के लिए रुके हुए थे उनके आश्रम में गया या उनके स्थान पर गया और जाकर के पोटली सामने रख दी। पीताम्बर में बंधे हुए हीरे जवाहरात, मुक्ता माणिक, सोने की मुरली, मोरपंख और नाना प्रकार के जो है गहने और जेवरात ला करके ब्राह्मण के सामने रख दिए। गुरुदेव मैं भगवान को लूट लाया, जो आपकी मर्जी हो इसमें से गहने आप ले लो, जो जेवर आपको चाहिए वो ले लो आप। ब्राह्मण ने देखा कि ये डाकू है, न जाने किसको लूट कर लाया है और ये कह रहा है मैं भगवान को ले आया। कहा कहां से, किसको लूट लाया? कहने लगे मैं वृंदावन से भगवान को लूट कर लाया हूं। ब्राह्मण को तो विश्वास नहीं हो, कहने लगे कि मैं जीवन निकल गया भगवान की कथा कहते कहते, मुझे सपने में भगवान के दर्शन नहीं हुए और ये डाकू कह रहा है कि मैं भगवान को लूट कर लाया हूं।
हाँ हाँ गुरुदेव, मैं उनको लूट कर लाया हूँ। तो कहने लगे मैं कैसे मानूं? भैया यदि तू भगवान को लूट कर लाया है तो पहले मुझे उनके दर्शन करवा। कहने लगे चल ना कल मेरे साथ। उन्होंने तो बोला है भगवान ने कि रोज तुम आया करो, मैं तुमको गहने रोज दिया करूंगा। आज ब्राह्मण देवता भी उनके साथ में चल दिए। सज्जनों, वो ब्राह्मण और डाकू दोनों ही वृंदावन में पहुंचे, जहां पर कदम के पेड़ पर वो चढ़ गया डाकू और देखने लगा कि भगवान आ रहे हैं। प्रातःकाल होते ही मुरली बजने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, ब्रह्मादि देवता वेद पाठ करने लगे, चारों ओर से जय जयकार की आवाज आ रही है। और डाकू कह रहा है गुरुजी आवाज सुनाई दे रही है, वो आ रहे हैं भगवान, मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आ रहे हैं। और गुरुजी को तो कुछ दिखाई नहीं दे। जब सन्निकट आ गए भगवान, तो आकर के जैसे ही सामने उपस्थित हुआ, डाकू ने प्रणाम किया तो कहा कि गुरुजी ये देखो भगवान खड़े हुए। ब्राह्मण देवता को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा भैया मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यद्यपि बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो, परंतु कैसे दर्शन हो। डाकू ने कहा भगवान से, हे नाथ, ये मेरे साथ में आए हैं गुरुजी, इन्होंने कथा सुनाई और इनकी कथा सुन करके मैंने आपके दर्शन किए हैं, और ये मान नहीं रहे कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं, कृपा करके आप इनको भी दर्शन दे दीजिए। आनंदगन भगवान ने कहा, हे डाकू, हे भगत, यद्यपि ये विद्वान हैं, बूढ़े हैं, अनुभवशील हैं, परंतु इनमें वो योग्यता नहीं है कि मुझे प्राप्त कर ले। इनका समय नहीं हुआ, इसलिए इनको दर्शन नहीं दे रहे। तो डाकू ने कहा कि यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो ये विश्वास नहीं करेंगे। नाथ, प्रार्थना है, कृपा करके इन ब्राह्मण देवता को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तेरी प्रार्थना पर मैं उनको भी दर्शन दे रहा हूँ। एक साथ मुझे और ब्राह्मण देवता को दोनों को साथ में स्पर्श कर। जैसे ही डाकू ने दोनों को छुआ तो ब्राह्मण देवता को भगवान के दिव्य दर्शन हो गए। गदगद वाणी, अश्रुपूरित नेत्र, ब्राह्मण देवता चरणों में गिर गए। हे प्रभु, का छवि वर्णो आज की भले विराजे ना, तुलसी मस्तक नमत है धनुष बाण ले हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। ऐसे जैसे तुलसीदास जी को दर्शन दिए, जैसे जाम्बुन जी को भगवान ने दर्शन दिए, उसी प्रकार उस डाकू के माध्यम से भगवान के परम भक्त ब्राह्मण देवता को भी भगवान ने दर्शन दे दिए। डाकू ने कहा गुरुजी, आपने केवल मार्ग बताया था कि भगवान की ऐसी छवि है, ऐसा उनका दर्शन होता है, ऐसे उनकी सुंदरता है। आपकी उस कथा को मैंने सुना और पूर्ण विश्वास के साथ जब मैंने सुना तो मेरे मन में भाव आया, और आपकी कथा ने ही भगवान के भगवान के दर्शन मुझे करवा दिए। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। तो सज्जनों, भगवान कब कहां किस रूप में मिल जाएं, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, ना जाने कोई डाकू, ना जाने कौन भक्त हमको भगवान के दर्शन करवा दे। इसलिए जीव चराचर में भगवान के दर्शन करें, पूर्ण श्रद्धा रखें, और श्रद्धा के साथ यदि हम भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होंगे और आस्था रखेंगे तो भगवान हमको कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगे। उनकी कृपा बरस रही है, उनकी दया बरस रही है, केवल हम अधिकारी नहीं है, और जिस दिन हम अधिकारी हो गए भगवान हमको सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी से पुनः पुनः आग्रह है, धर्म प्रचार के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और आध्यात्मिक विषय को आगे बढ़ाने के लिए, पुराणों और संहिताओं को, वेदों को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म प्रचार के लिए भगवान की ये दिव्य कथाएं श्रवण करें, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने समाज में शेयर करते रहें, परिवार में शेयर करते रहें। और विशेष आग्रह ये है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते हुए हमारा उत्साहवर्धन करें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर साधुवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ।